नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी दोस्त बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पे आपको पता हो तो 100 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले, तो उनमें आप ज़रूर सहयोग दें। और इस वीडियो को हम अहम रखने वाले लाइक्स का 100 लाइक्स और 100 सब्सक्राइबर आप जल्दी से जल्दी पूरे कराओ। आज हम बात करेंगे लोकसभा जो चुनाव हुए हैं 2024 के अंतर्गत, उनके नतीजों के बारे में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए, जो आपको एग्जाम में पूछेंगे और आपको वैसे भी नॉलेज के लिए पता होने चाहिए। सबसे पहले हमें बता दें कि हम चुनाव के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। 2024 में जो चुनाव हुए, ये हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा चुनाव था ये हुआ तो ये है 18वां लोकसभा चुनाव था। लोकसभा चुनाव, अब ये 18वां लोकसभा चुनाव था। इसका कार्यकाल 17 जून से स्टार्ट होगा। जो इससे पहले 17वां लोकसभा चुनाव था उसका कार्यकाल कब तक है? 16 जून तक। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 17 जून तक है। यह जो 17वीं लोकसभा थी जो चल रही है वर्तमान में भी, उसका कार्यकाल कब तक है? 17 जून तक है। और जब 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ है, अब इसका कार्यकाल आगे चलेगा। तो हमें ये पता होना चाहिए चुनाव स्टार्ट कब हुए। सबसे पहले तो ये कितनी तारीख से स्टार्ट हुए? 19 तारीख से, 19 अप्रैल से। और ख़त्म कब हुए? 19 अप्रैल से स्टार्ट हुए और 1 जून को इनका लास्ट मतदान हुआ था। कितने दिन चला ये? यह 44 दिन के अंदर चला था। ये 44 दिन तक मतदान हुआ था। 19 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और 1 जून तक चला। और इसके नतीजे कब आए? 4 जून को। नतीजा है 4 जून को। 18वीं लोकसभा चुनाव है। 17वीं लोकसभा चुनाव का कार्यकाल कितनी तारीख तक है? 16 जून तक। 16 जून तक है। चुनाव स्टार्ट कब हुए? 19 अप्रैल से स्टार्ट हुए और 1 जून तक चले। 44 दिन तक इनका चुनाव चले हैं। और इसके रिजल्ट कब आए? काउंटिंग कब हुई? 4 जून को हुई। अब जो चुनाव आयोग है, इसका सबसे पहले पता होना चाहिए चुनाव आयोग का आइकन कौन है। आइकन कौन है इसका? सचिन तेंदुलकर। अब इन्होंने एक गाइडलाइन जारी की थी चुनाव आयोग ने कि जो टैग लाइन जारी होता है ना, टैग लाइन क्या थी? चुनाव का पर्व देश का पर्व। चुनाव आयोग ने टैग लाइन जारी की जिसका वो था, क्या थी वो? चुनाव का पर्व देश का पर्व। इसका आइकन कौन था? सचिन तेंदुलकर। अब हमसे पूछे कि चुनाव आयोग, हमारे पास हमें ये भी पता होना चाहिए भारत में चुनाव कौन कराता है? चुनाव आयोग। इसका आइकन कौन थे? सचिन तेंदुलकर। टैगलाइन क्या थी? चुनाव का पर्व देश का पर्व। अब मुख्य इसके जो चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त कौन है? चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त कौन है? तो वो कौन है? राजीव कुमार, जिनका कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। ये तो है मुख्य आयुक्त, और एक होता है आयुक्त। और आयुक्त कौन है? एक तो है ज्ञानेश कुमार, वह दूसरा कौन है? सुखबीर सिंह,
संधू, ये दो तो आयुक्त हैं, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। मुख्य आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, जिनका कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। अब चुनाव की बात तो इसमें हमें भी पता होना चाहिए कि सीटें कितनी होती हैं इनके अंदर, चुनाव के अंदर। तो 543 सीट होती है, या निर्वाचन क्षेत्र बोल सकते हैं हम। 543 निर्वाचन क्षेत्र है भारत के अंदर इनमें 543 में चुनाव होता है। लेकिन इस बार एक जो व्यक्ति थे, मुकेश दलाल, ये सूरत लोकसभा क्षेत्र था, वहाँ से हैं ये, और ये निर्विरोध जीते, इसलिए यहाँ पर 542 सीटों पर ही चुनाव हुआ है, ये निर्विरोध जीत गए। जो विपक्षी पार्टियों के नेता थे उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। और इन 543 सीटों में कितनी सीट चाहिए वो लोकसभा बनाने के लिए, अपनी मतलब सरकार बनाने के लिए? 272 सीटें होंगी, वही अपनी सरकार बनाएगा। ये कुछ जानकारियाँ थी जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए, और आगे और जानकारी के बारे में देखते हैं हम अभी। अब हमें जो इम्पोर्टेंट नेता हैं, जैसे नरेंद्र मोदी, और राहुल गांधी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, इनकी हमें वो भी पता होनी चाहिए कि निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है इनका। नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? वाराणसी। राहुल गांधी का निर्वाचन क्षेत्र है रायबरेली और वायनाड। अमित शाह का क्षेत्र है गांधीनगर निर्वाचन क्षेत्र, और राजनाथ सिंह का लखनऊ। ये थे। अब हम युवा सांसदों के बारे में बात करते हैं। युवा सांसद कौन है? तो हमें एक बात ये भी बताना चाहिए कि इसमें उम्र कितनी होती है। तो इसमें 25 वर्ष उम्र होती है सांसद की स्टार्टिंग। अगर आपकी 25 उम्र से ऊपर एज है, 25 से ऊपर एज है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं सांसद के पद के लिए। और तो सबसे युवा सांसद कौन है? पुष्पेंद्र सरोज। यह तो है पुरुष सांसद। महिला सांसद की बात करें, महिला सांसद है कौन? प्रिया सरोज। और दूसरी है शांभवी चौधरी। ये पुरुष युवा सांसद है पुष्पेंद्र सरोज, महिला युवा सांसद है प्रिया सरोज और शांभवी चौधरी। इनकी उम्र है 25 वर्ष सब तीनों की। अब जो कुछ इम्पोर्टेंट अधिनियम है, जैसे अभी जो इन चुनाव से संबंधित है, कि मान लो हम चुनाव हुए हैं, पहले चुनाव वो मतदान की उम्र कितनी थी? 21 वर्ष। तो फिर इसे घटाकर 18 वर्ष किया गया। वो कब हुआ? ये हुआ 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में। एक दूसरा है नारी वंदन अधिनियम। नारी जो 33% आरक्षण है ना महिलाओं को लोकसभा के अंतर्गत, वो किस अधिनियम के अंदर है? नारी वंदन अधिनियम।
नारी वंदना अधिनियम के तहत ही 33% आरक्षण हुआ महिलाओं को लोकसभा के अंतर्गत। अब है कि हम जो मतदान करते हैं, यह मतदान किसके अंतर्गत, किस अधिकार के अंतर्गत करते हैं हम? मतदान का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो हमारा आंसर है संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत मतदान का अधिकार आता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।